प्रेम और सौंदर्य के देवता, भौतिक सुखों को देने वाले और चारों तरफ आपकी प्रसिद्धि फैले, ऐसे ग्रह देवता शुक्र देवता अपनी राशि में आने वाले हैं 7 सितंबर को। 6 सितंबर से इनकी एंट्री हो जाएगी। 6 सितंबर को अपनी तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुला राशि में प्रवेश करते ही बहुत सारी राशियों के लिए तो ये छप्पड़ फाड़ के देने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है अच्छे योग कारक बनकर, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला है। इसके अलावा पूरे संसार पर शुक्र के इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी इन्हीं पर पड़ रही है। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु ने हमें एक शब्द नहीं सिखा रखा होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हमें समझने की भी विवेक हमारे अंदर नहीं आ पाता। और गुरुओं को प्रणाम करने से कुंडली के जितने भी अरिष्ट दोष होते हैं वो शांत होने लग जाते हैं, इसलिए गुरुओं का बड़ा सम्मान करना चाहिए। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर उन्हीं की राशि पर आ रहा है। अपनी बात को मनवाने में माहिर और किसी भी दबाव को सहन नहीं करने वाले, बहुत सारे मित्र बनाने वाले और हमेशा साफ सुथरे रहने वाले, अपने आप को हमेशा भौतिक सुखों में व्यस्त रखने वाले तुला राशि के लोगों की थोड़ी सी कुछ विशेषताएं हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मैंने कुछ विशेष ही बातें बताई हैं। और उन्हीं की राशि पे शुक्र देवता का गोचर, ये समझ लीजिए कि कुंडली छप्पड़ फाड़ के देने वाले हैं आपको शुक्र देवता। अगर आपने कुछ विशेष उपाय कर लिए तो वैसे तो 101% आपकी कुंडली में अगर योग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है कुंडली में भी, और तो ये गोचर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभ परिणाम देने वाला है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तुला राशि में शुक्र देवता का गोचर हो रहा है और ये केंद्र के ही स्वामी बनकर, लगन के स्वामी बनकर और अष्टम के स्वामी बनकर केंद्र में विराजमान है। अब देखिए, इनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान पर विवाह के कारक होने पर एक, और वहीं मंगल देवता का भी गोचर 12वें भाव पर हो रहा है 6 सितंबर को ही। सप्तम भाव के स्वामी बनकर कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पहले से ही बुध देवता विराजमान है। शुक्र देवता का आपके लगन पर गोचर करने से मान सम्मान में वृद्धि होना निश्चित, नंबर 1। दूसरा, आपकी बुद्धि सात्विकता की तरफ चलेगी, नंबर 2। नंबर 3 कि शुक्र देवता यहाँ होने से आपको धर्म कर्म के कार्यों पर विशेष रुचि रहने लग जाएगी और आपके विवाह के चांस पूरे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह के लाभ होंगे। अगर आपकी संतान है और आपकी संतान विवाह योग्य हो चुकी है और फिर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए कि आप उनके विवाह के लिए प्रयास करें, क्योंकि वैसे भी पिछले साल से तो लॉकडाउन चल रहा था कोरोना के चक्कर में, और वैसे ग्रह योग बनने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि नहीं हो पा रहा था, लोगों के काम नहीं बन पा रहे थे। तो ये समय बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर गुरु देवता की दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि यहाँ पर मंगल देवता के ऊपर, 7 और 8 9 यहाँ पर लगन पर शुक्र के ऊपर, केंद्र के शुक्र के ऊपर त्रिकोण के में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि, वो भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से आपको प्रसिद्धि तो बहुत मिलने वाली है। काम व्यापार में भी बहुत आपको लाभ मिलेगा चारों तरफ से। मेरे को तो इसमें यहाँ पर लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो लाभ पूरा का पूरा मिलना यहाँ पर निश्चित है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप गौ माता की सेवा जरूर करते रहें, ताकि आपको पूरा का पूरा लाभ इसका प्राप्त हो जाए। विदेशों से आपको कुछ अच्छी खबर मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ से नज़र आ रही है मेरे को। 80% 90% चांस हैं आपको विदेशों से कुछ अच्छी खबर आपको मिलेगी। एक, आपका बिजनेस भी विदेशों से है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा आपको काम मिलने वाला है। अगर तैयारी कर रहे थे आने जाने की, कुल मिला के टोटल है कि विदेशों से आपका संबंध कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अगर कोई आदमी मध्य प्रदेश में रह रहा है और वो बेचारा कुछ नहीं, एक छोटा सा पान की दुकान लगाता है, एक बहुत छोटा सा बिजली का दुकान का काम कर रहा है, तो क्या उसे विदेशों से लाभ मिलेगा? क्योंकि मैंने कहा है ऐसा नहीं है। उसके लिए विदेश क्या होगा, किसी दूसरे स्टेट से, उसके जन्म स्थान से दूर हटकर, यहाँ विदेश से तात्पर्य हो गया जन्म स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि वर्तमान में अगर आप काम ही अगर आप सॉफ्टवेयर की लाइन का कर रहे हैं
तो आज इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश तो 2 मिनट में आप बाहर से बात कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता। तो परिस्थिति भी देखनी पड़ेगी कि कौन आदमी किस परिस्थिति में बैठा हुआ है। अगर एक रिक्शा चालक है, अगर उसका भी जो है तुला राशि है, तो क्या वो सीधा विदेश में जाकर रिक्शा चलाएगा? ऐसा नहीं है। उसकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार उसे कहीं दूर जगह से उसको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन लाभ मिलेगा, ये सच्चाई है। अगर उस रिक्शे वाले की भी शादी का कहीं योग बनना है तो उसकी शादी का योग बनेगा और वो योग दूर देश में मिलेगा। दूर देश से यहाँ से तात्पर्य उसके जन्म स्थान से दूर हटकर या कहीं दूसरे स्टेट्स में उसका संबंध स्थापित होगा। अगर वो रिक्शा चलाता है तो उसका काम भी बहुत बढ़िया बनेगा, लोग उसे पहचानेंगे भी उस रिक्शा वाले को, ऐसा नहीं कि नहीं पहचानेंगे। ये इस कुंडली का जो ये गोचर है ना, पूरे संसार पर जितने भी जीव जंतु हैं सब पर ये असर डालता है। तो ये कुल मिला के ऐसा बात है भैया कि तुला राशि वाले तो मौज मारें और कोई गलत काम ना करने बैठ जाएं, कभी शराब सिगरेट पीने लग जाएं या कुछ, तो ये गोचर थोड़ा सा उनके लिए पूरा लाभ नहीं दे पाएगा। गौ माता की सेवा करते रहेंगे तो पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा, इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप कहने से पूरे मनोयोग से गौ माता की सेवा कीजिए, आगे तक के लिए कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन गौ माता की सेवा कर ली और कहें जी पंडित जी आपने तो कहा था लाभ प्राप्त होगा, लाभ तो मिला नहीं और उल्टा नुकसान हो गया। ऐसा नहीं चलेगा भैया। दवाई के साथ साथ परहेज रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, यही मेरी दक्षिणा हो जाएगी अभी के लिए। वैसे तो वृश्चिक राशि वाले निर्भीक होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, निडर साहसी होते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उनके नक्षत्र पर कोई पाप ग्रह या पाप दृष्ट ग्रह नहीं बैठा हो, पीड़ित नहीं कर रहा हो एक, और मंगल भी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर खराब ग्रह हो गए इनके लगन पर, एक उनके नक्षत्र पर, तो ये बहुत ज़्यादा जिद्दी और जो है स्मगलर भी बन जाते हैं और क्रूर कर्म करने वाले बन जाते हैं। जो हमने तालिबान में देखा कि किस प्रकार से वो लोगों को मारते हैं, तालिबान के लोग, कहने के इनका मंगल राहु ये सब बहुत ज़्यादा इनका लगनेश, इनका नक्षत्र बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं, तो इस वजह से इनके ऐसा असर पड़ने लग जाता है। लेकिन शुक्र का गोचर, क्योंकि प्रेम का और सौंदर्य का प्रतीक है शुक्र, और वो क्या प्रभाव देने वाले हैं इस लगन और इस राशि वाले लोगों के लिए, वो आप स्क्रीन पे देखिए। आपके लगन पे केतु महाराज और चल रहे हैं पहले से ही, और राहु महाराज सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी, यानी यहाँ पे दो अंक दिखाई दे रहा है आपको, इसके स्वामी 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं शुक्र देवता अपनी ही राशि के अंदर। तो हो क्या रहा है कि विवाह संबंध, सबसे पहले तो विवाह संबंध की ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वो आपका थोड़ा सा डाउनफॉल लग रहा है मेरे को यहाँ पर। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उन्हें थोड़ा सा अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। एक, जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के चांस बन रहे हैं, और वो चांस बन रहे हैं थोड़ा विदेश की तरफ से। विदेश बोले तो जन्म स्थान से थोड़ा दूर, बाहरी स्थानों से इनको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और भोग विलास में ये लोग ज़्यादा खर्च करने वाले बनेंगे। खर्चा ज़्यादा होगा, कहाँ खर्चा करेंगे? धर्म कर्म में तो करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही लगन पर, और शुक्र महाराज जाके बैठ गए 12वें भाव पर, यानी कि खर्चे के स्थान पर। खर्चे के स्थान पर ये शुक्र खर्चा करवाएंगे भोग विलास, क्योंकि भोग विलास से संबंधित ही तो ये ग्रह हैं। आप सेंट की चीज़ खरीद सकते हैं, कपड़े खरीदेंगे, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, और जो थोड़े से बढ़ चढ़ के हैं वो हो सकता है मदिरा सेवन भी करें, और कुछ उससे भी ज़्यादा बढ़ के होंगे तो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दें। उल्टा सीधा काम करने से मतलब आप लोग समझ जाइए। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अफगानिस्तान में इस टाइम तालिबान का शासन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी उसी से संबंधित लोग इन भोग विलास में ही सबसे ज़्यादा लगे रहेंगे। लेकिन बाद में इनका जो है नुकसान होने वाला है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 6ठे स्थान पर, तो शत्रु को भी बढ़ाने का वो कहीं ना कहीं वो काम करेंगे, क्योंकि मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि यही मंगल देवता 6 सितंबर को ये भी सिंह राशि से निकलकर बुध की कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ बुध पहले से विराजमान है, तो लाभ तो आपको प्राप्त हो ही रहा है, और ऊपर से अब जो लाभ आपको प्राप्त हुआ उससे प्राप्त होने वाला पैसे से अब इस टाइम आप भोग विलास में खर्च करने वाले बनेंगे। लेकिन वहीं मंगल जब देवता यहाँ आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि अब राहु के उसमें आ जाएगी, तो वहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ होने लग जाएगा।
क्योंकि मंगल की फिर जो है 8वीं दृष्टि पड़ेगी शत्रु स्थान पर, रोग के स्थान पर, अपने ही उस पर पड़ेगी। तो शत्रु को तो ख़त्म करने में माहिर बनेंगे, लेकिन फिर भी टेंशन होगी, संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों को। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने धन का, जो सात्विक लोग हैं, सात्विक बोले तो जो धर्म कर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अपना पैसा धर्म कर्म में खर्च करें, तो उनको लाभ प्राप्त होगा, उनको वो पैसा बचा रहेगा, उनका धन बचा रहेगा। कुल मिला के भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो ये योग अच्छा है आपकी कुंडली के अनुसार। शत्रु की वृद्धि ना हो, समस्याएं ज़्यादा और ना खड़ी हों, इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप गाय की सेवा कीजिए। मंगलवार के मंगलवार आप गाय को एक लाल रंग की दाल आती है, जिसे हम लाल मसूर की दाल बोलते हैं। वैसे तो कुछ भी आप हरा चारा दे सकते हैं, हरे चारे के साथ थोड़ी सी एक मुट्ठी आप दाल भिगो के रख लीजिए और वो हरे चारे में मिला के आप गौ माता को खिलाना शुरू कीजिए। गुड़ खिला सकते हैं, लेकिन गुड़ की मात्रा थोड़ी होनी चाहिए। 100 ग्राम गुड़ एक गाय के लिए बहुत होता है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। धनु राशि के लिए 6ठे स्थान के मालिक और लाभ के स्वामी शुक्र देवता लाभ स्थान में बैठ गए हैं। लाभ के स्वामी लाभ स्थान में बैठकर अपनी स्वराशि में बैठ गए और उससे पहले उनके पास मित्र की भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं। यही मंगल भी जो है 6 सितंबर को शुक्र के पीछे पीछे यहाँ आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनका योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो त्रिकोण के स्वामी मंगल यहाँ पर आ गए कर्म स्थान के अंदर, और बाहर विदेश के स्वामी भी यहाँ आ गए कर्म स्थान पर। तो बाहरी विदेशी से आपको कहीं लाभ प्राप्त हो रहा है, शुक्र देवता लाभ प्राप्त कराएंगे। और इनकी 5वीं 7वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम स्थान पर, तो बुद्धि विवेक आपका जागृत रहेगा। ज्योतिष के काम में आपकी रुचि बड़ी रहेगी, आप इन सब चीज़ों पे विश्वास करेंगे, मानेंगे, और धर्म कर्म के काम भी आप इसमें करेंगे। शेयर मार्केट के अंदर आप सट्टा लगाने की कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी कुंडली का भी एक बार अध्ययन करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी लाभ का स्वामी कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे एक गड़बड़ लग रही है, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा मामले को टेंशन वाला दे सकते हैं आपके लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसका पूरा अध्ययन करवा लीजिए अपनी कुंडली का। बाकी तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, लाभ स्थान पर शुक्र बैठना आपके भौतिक सुखों में खूब वृद्धि करेगा। कार लेना चाहते हैं, गाड़ी बंगला, अगर आप इस परिस्थिति में हैं तो आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। फिर मैं वही वाली बात बोलूँगा कि अगर एक तरफ एक रिक्शा वाला है, अगर वो अपने कुछ खरीदना चाहेगा तो हो सकता है कि अगर वो किराए पर रिक्शा चला रहा था तो वो अपनी एक खुद की रिक्शा खरीद सकता है। ये गोचर उसके लिए भी बहुत लाभ लेके आया है। लेकिन एक आदमी जो पहले से ही कार चला रहा था, वो एक नई कार ले सकता है, ये उसके लिए गोचर हो गया। अब एक छोटा बच्चा है, उसके लिए गोचर कैसा क्या रहेगा? उसको एक खिलौना था, उसके बाद एक दूसरा नया खिलौना आ जाएगा, बस। लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पर आपके लिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए तो शुक्र का ये गोचर बढ़िया चल रहा है। शनि देवता की 7वीं राशि पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि, तो लाभ को और ये बहुत तेज़ी से बढ़ा देंगे। पिछले बार से जो लाभ आपको हो रहा था, उससे ज़्यादा ही लाभ आपको प्राप्त तो होने वाला है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इसका पूरा प्रयोग यूज़ करने के लिए वही है कि गाय की सेवा करें। क्यों करें? क्योंकि आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरु महाराज सिर्फ 3 जगह विराजमान रहते हैं मंदिर में, एक गुरुकुल के अंदर और गौशाला के अंदर। अगर आप इनमें से कहीं पर भी जाके सेवा करते हैं तो आपके गुरु आपको अच्छा फल देने लग जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि मंदिरों से ज़्यादा ज़रूरत, मंदिरों में भी ऐसे ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है गुरुकुल में पढ़ाने की, और गौशालाओं को भी आप आगे बढ़ाएं। तो शुक्र के लिए तो लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। उसके लिए आपने सिर्फ क्या काम करना है, गौशाला में जाना है, गाय की सेवा करनी है, और गाय की पीठ पे जो एक कुवड़ होता है उसको सहलाना है, कुछ 2 रोटी खिलानी है आपने, छोटी छोटी से बना के ले जाइए और चारा खिलाए आप गाय को, तो आपको शुक्र का ये पूरा लाभ आपको प्राप्त होने लग जाएगा।